अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है मेरी, इसमें जो है वो जो मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगी और बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब इसमें क्या है कि ये आपके लिए हेल्पफुल कहाँ पे होंगे, जैसे कि अब आप लोग देते हैं एनटीएस का टेस्ट देते हैं या फिर गैट का टेस्ट देते हैं, या जैसे कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ओ लेवल्स के हैं, तो जो आपका कैंगरू टेस्ट होता है या जो आपके आईक्यू के टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो ये वीडियोस हैं, ये जो मैं पूरी सीरीज़ ये स्टार्ट करूँगी, ये आईक्यू टेस्ट वाली और ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाली, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इससे ये होगा कि अगर आप रेगुलर इसको देखते रहे तो इससे ये होगा कि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर आपकी काफ़ी ग्रिप हो जाएगी, आपको सारी बेस जो है उसके बारे में पता चल जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि उनकी जो बेस है ना उसमें थोड़ा फ़र्क है। जैसे कि कोई भी फार्मूला है, जैसे परसेंटेज होगी, कुछ भी हो गया, तो उनको वो समझ नहीं आता। तो अगर आप ये वीडियोस देखते रहे तो इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स पे काफ़ी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। और अगर आपका कोई ऐसा टेस्ट आ गया जैसे कैंगरू टेस्ट हो गया, एनटीएस हो गया, गैट हो गया या आईक्यू टेस्ट हो गया, तो आप उसको ईज़िली मैथमेटिक्स का पार्ट उसका आप सॉल्व कर सकेंगे। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि एंड्रू कंस्ट्रक्टेड अ ट्रायंगल सो दैट angle 1 and angle 2 were the same size and angle 3 measured 80 degree. What is the measure of angle 1? अब यहाँ पे ये जो वीडियो है इसको मैं जो है वो अपलोड करूँगी प्रीमियर पे। तो साइट पे आप लोग मुझे जिसको पहले समझ आ गई वो मुझे साइट पे आप बताते जाइएगा जो लाइव चैट है उसमें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि एक बंदा है जिसने कंस्ट्रक्ट किया एक ट्रायंगल जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है, सेम है। जब दो एंगल सेम होते हैं किसी ट्रायंगल को तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि इसके दो एंगल सेम हैं और थर्ड एंगल उन्होंने हमें बता दिया कि वो किसके इक्वल है, 80 डिग्रीज़ के इक्वल है थर्ड एंगल। तो वो कह रहे हैं कि जो गिवन डाटा है इस सब को आप यूज़ करके क्या फाइंड आउट करें, एंगल 1 को। और साइड पे ऑप्शंस पे गिवन है कि एंगल 1 क्या हो सकता है, या 50 डिग्री हो सकता है, या 60 या 80 या 100। तो अब सोचने की बात यह है कि इसके दो एंगल सेम है, थर्ड गिवन है। तो अब आप सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप लोग सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया कि दो एंगल सेम है, थर्ड एंगल 80 डिग्री है। और इसका हिंट ये है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उसको अपने जहन में रखें, फिर सोचें कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, चलो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्रीज़ के। तो ये चीज़ आप यूज़ करें कि इन तीनों एंगल्स का सम को इक्वल रखें 180 डिग्री के और जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या है, 50 है, 60 है, 80 है या 100 है। तो जल्दी से इसको सोचें, जस्ट 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर मुझे बताएं। तो वैसे मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ कि काफ़ी देर से मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या होता है जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। गिवन क्या है कि एंगल 3 किसके इक्वल है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल है जो है मेरे पास इक्वल है 80 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पता नहीं एज इट इज़ आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू जो है मेरे पास क्या है 100 डिग्री है। अब एंगल 1 भी हमें नहीं पता, एंगल 2 भी नहीं हमें पता, लेकिन ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों को लेट के एक्स के इक्वल कर लेते हैं। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज x क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 50 डिग्री। तो यानी कि एंगल 1 भी मेरे पास इक्वल है 50 डिग्री के और एंगल 2 भी इक्वल है 50 डिग्री के, यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास इसका जो ए है ये राइट आंसर था। तो यहाँ पे आप लोगों ने जिसने इसका आंसर 50 डिग्री बताया है उसका आंसर ठीक है, और बाकी जिन्होंने कुछ गलत बताया था आंसर तो वो इस सारे को देख लें यहाँ पे सोल्यूशन को, और नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन उनके सामने आए तो उसको आपने सही सॉल्व करना है।
तो देख लेते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है कि द टोटल लैंड एरिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट इज़ 3537,438 स्क्वायर माइल्स। व्हाट इज़ द वैल्यू राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 स्क्वायर माइल। अब गिवन जो क्वेश्चन है, राउंड ऑफ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पास। कोई भी आप IQ कोई भी मतलब कि आपने अगर टेस्ट देना है तो इंटेलिजेंस का जो भी टेस्ट आप देंगे तो उसमें राउंड ऑफ का क्वेश्चन एक लाजमी होता है। बेशक आप NTS का दे रहे हैं, कैंगरू टेस्ट दे रहे हैं, उसके बीच में राउंड ऑफ के क्वेश्चंस लाजमी होंगे। इवन कि आप गैट का भी दे रहे हैं तो उसमें कई दफ़ा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन उसको वो थोड़ा घुमा फिरा के करते हैं तो कई दफ़ा बीच में पॉइंट डाल देते हैं। तो वो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, वो जब आप इतने मतलब कि गैट का जो टेस्ट देते हैं वो जाहिर सी बात है उन्हें बैचलर्स किया होता है, उसके बाद मास्टर्स के लिए करते हैं, तो उनके जो बेसिक है ना पीछे से वो ये होता है कि कई दफ़ा वो भूल जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें अब देखें यहाँ पे तो पॉइंट वाला नहीं, ये तो वैसे सीधा सा ही है। तो इसमें क्या है कि द टोटल लैंड एरिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट इज़ 3537,438 स्क्वायर माइल। व्हाट इज़ द वैल्यू राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 स्क्वायर माइल। अब इसका आंसर आप बताएं। ए पार्ट हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। ये आपके सामने गिवन है ऑप्शंस, इनको देख लें और आप देखें कि इनमें से यहाँ पे सूटेबल आंसर कौन सा है। वैसे मैं आपको अब इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हमारे पास है 3537,438। तो यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100,000 क्या बोला था इन लोगों ने, कहाँ से राउंड ऑफ करें, नियरेस्ट 1000, यानी कि ये वाला पॉइंट है जिधर से हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ये जो 7 है। अब देखने की बात ये है कि 7 के बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 438। तो अगर हमने 1000 टर्म पे जब राउंड ऑफ करना होता है तो अगर 1000 से आगे जो वैल्यू है अगर तो ये 5 से कम हो तो वो ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे 7000 ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 538 लिखा होता ना तो मुझे इसको क्या करना होता 8000, लेकिन क्योंकि ये 5 से छोटा है, 500 से छोटी वैल्यू है, इस वजह से ये पीछे ही रहेगा, यानी कि 7000 ही रहेगा। अगर तो ये 500 से ऊपर वैल्यू होती, 538 यहाँ पे लिखा होता तो इसको हमें क्या करना पड़ता, 8000 करना पड़ता। तो यहाँ पे यानी कि फिर मेरे पास क्या इसका आंसर होगा, 500 से छोटी वैल्यू है, जैसे ये 7000 ही रहेगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा मेरे पास, इसका बी पार्ट। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, ये इसका राइट आंसर है 3537,000, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। यहाँ पे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी आना चाहिए क्योंकि ये तो हम D1 में भी कर चुके हैं, ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, और D2 जो है उसमें भी इसके कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये तो आपको लाजमी आना ही चाहिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और जो मैट्रिक कर चुके हैं उनको भी आना चाहिए क्योंकि बहुत दफ़ा आप लोग मीन, मीडियन, मॉड कर चुके हैं, और जो इससे ऊपर लेवल के उनको तो लाजमी आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे है कि अली स्कोर द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ पॉइंट्स इन 5 डार्ट गेम्स, 88, 96, 112, 135 और 144। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स। अब वो कह रहे हैं एक बंदा है, उसने एक गेम खेली जिसके बीच में उसके 5 टाइम्स उसने गेम खेली जिसके में उसके स्कोर्स आए हैं। एक गेम में उसके आए 88, एक में 96, एक में 112, एक में 135 और एक में 144। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात है आपको मीडियन का, क्योंकि ये देखिए कौन सा है 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है ऑड नंबर, आपको यहाँ पे मीडियन का ऑड नंबर का फार्मूला आना चाहिए। अगर तो आता होगा तो आप इसको मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं सही हो सकेगा। तो यहाँ पे इसका जो है मुझे जल्दी से बताएं कि इसका ए पार्ट में लिखा 56, 88, सी में 112 और डी में 115। तो आप बताएं इसमें इसका आंसर क्या होगा। कि आपने सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड आउट करना है और उसमें से देखें कि इन चारों में से कोई आपका आंसर आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो जल्दी से फाइंड आउट करके मुझे बताएं। और जो है इसका आंसर क्या है, ये लाइव चैट जो है वो साइड पे चल रही होगी, उसमें मुझे बताते जाएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी मैं आपके हिंट के लिए चलें इसका फार्मूला बता देती हूँ कि मीडियन जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, मीडियन ऑड नंबर के लिए जो होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका फार्मूला है।
और जिसको नहीं आता था वो इस फार्मूले में ज़रा सब्स्टिट्यूट करें और मुझे बताएं कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। और एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे टोटल कितनी दफ़ा उसने गेम खेली थी, 5 टाइम्स, यानी कि n किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो जल्दी से फिर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से इसका जो सूटेबल आंसर है वो चूज़ करें और मुझे लाइव चैट में साइड में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसको बता देती हूँ, n मेरे पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो n की जगह लिख दें 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। मीडियन क्या है हमारे पास, मीडियन टर्म कौन सी है इसमें, थर्ड टर्म। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें कि मीडियन टर्म थर्ड है। तो अब आप कह रहे होंगे मेरा आंसर 3 आया, यहाँ पे तो 3 कहीं पर है भी नहीं। तो मीडियन जिनने किया होगा उनको पता होगा कि मीडियन जो हमारे पास आंसर आता है वो हमें डाटा में से वो वाली टर्म उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। मीडियन आ गई थर्ड टर्म यानी कि 1 1 2। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जी इसका थर्ड पार्ट भी, क्वेश्चन भी सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। ये तो आप सबको आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन D1, D2, D3, D4 में भी, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं जो स्क्वायर रूट वाले या कुछ, उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये आप लोग करते हैं। तो जल्दी से फिर बताएं। और जो मैट्रिक वाले हैं वो भी शुरू से ये करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 4 क्लास से। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। जल्दी से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, यानी कि वो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको आप उससे जो है इसको फाइंड आउट करें, इसके प्राइम फैक्टर्स 45 के, और जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने तो उसका आंसर ठीक बता दिया है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को और कामयाबियाँ अता करे। और जिनसे नहीं हो सका, प्राइम फैक्टर्स बता देती हूँ, हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे 45 को हम कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 के टेबल से तो ये होगा नहीं क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा है। तो 3 से कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे कैरी हो गया मेरे पास 1, तो 3 5 ज़ा 15, फिर आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 5 अपने टेबल में ही आता है। तो 5 1 ज़ा 5, यानी कि 45 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 3 × 3 × 5। 3 2 टाइम्स है, इस वजह से 3 स्क्वायर × 5। तो इसमें से कौन सी क्या ऑप्शन है, 3 स्क्वायर × 5, बी पार्ट, ठीक है। तो 4 का क्या आंसर आ गया हमारे पास, बी पार्ट, यानी कि 3 स्क्वायर × 5। तो यहाँ पे हो गया जी इसका फोर्थ पार्ट भी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास 5th है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें है कि अ कंपनी डोनेटेड 200 बुक्स टू अ लोकल लाइब्रेरी। इफ़ 70 ऑफ देम आर फिक्शन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डोनेटेड बुक्स आर फिक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंपनी है जिसने डोनेट किया है 200 बुक्स। एक लाइब्रेरी थी जिसने डोनेट किया है 200 बुक्स, जिसके बीच में से 70 बुक्स जो थी वो फिक्शन की बुक्स थी। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डोनेटेड बुक्स आर फिक्शन बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग खुद सोचें कि मतलब कि यहाँ पे जो स्टोरी बुक्स जो थी बीच में से, फिक्शन स्टोरीज बुक जो थी वो क्या थी, 70 थी, बीच में से टोटल बुक्स 200 थी। फाइंड क्या करनी है, परसेंटेज। तो जल्दी से परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है, 35% है, 40% है, 60% है या 65% है। तो जल्दी से अप्लाई करें आप, इस पर फार्मूला अप्लाई करें जो है आप परसेंटेज का, और बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो डोनेट उनने किए हैं 200 बुक्स, लोकल लाइब्रेरी है जिसमें से 70 जो हैं वो क्या है, फिक्शन बुक हैं। तो आप बताएं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डोनेटेड बुक्स ऑफ फिक्शन, कितनी बुक्स जो हैं जो डोनेट की हैं वो फिक्शन बुक्स हैं। तो आप जल्दी से इसका आंसर जो है वो बताएं। परसेंटेज का फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। परसेंटेज हमारे पास इक्वल होती है पार्ट डिवाइडेड बाय होल इंटू 100, ठीक है, और साथ में आता है परसेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है परसेंटेज का फार्मूला, पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे पार्ट क्या है हमारे पास, यानी कि कितना पार्ट जो है हमें पता करना है, उस कितने पार्ट की हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, 70, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख दें 70 डिवाइडेड बाय होल टोटल बुक्स कितनी उन्होंने डोनेट की थी 200 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 70 इंटू 100 क्या हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाय 200, साथ में परसेंट, ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल आउट, 70 डिवाइडेड बाय 2 साथ में परसेंट, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो 35%। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास ए पार्ट। ठीक है, 35% जो हैं वो बीच में से फिक्शन बुक्स हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, जिसके मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस इसमें लिए थे। तो अगर तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी बोल दें कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका पार्ट वो भी बने, और देखें कि कौन जो है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा जीनियस है, आप हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी कि 9 o'clock में इसे अपलोड कर दूँ, और आप लोग जो है वो हर रोज़ जो है इसमें ऑनलाइन रहना। 9 o'clock मैं इसको प्रीमियर पे लगाऊंगी लाइव चैट में, मुझे इसका आंसर देना कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकेंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।